तो देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ चीज दिख रही होगी। डिसीजेस के बारे में बात करते हैं। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि ठीक है, बीमारियां जो हैं वो कितने तरह की बीमारियां होती हैं, पहले तो हम ये समझें, राइट। बीमारियां जो हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक ऐसी बीमारी जो किसी बैक्टीरिया के, वायरस के, फंगस के, राइट, उनके इन्फेक्शन के माध्यम से जो फैलती है, राइट, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। आप देख रहे होंगे आपके राइट साइड में एक चार्ट बना हुआ है जहां पर दिख रहा है ऐसी बीमारियां जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, जैसे अभी कोविड हुआ, ये एक वायरस के इन्फेक्शन से हुआ, तो ये कम्युनिकेबल डिसीज है। ट्यूबरक्लोसिस है, किसी के खांसने से, छींकने से फैलती है। HIV है, राइट। ऐसे तमाम ब्लड से माध्यम से जो बीमारियां फैलती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ये जो बीमारियां एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, टच में आने से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फैलती हैं किसी जीवाणु के, किसी वायरस के माध्यम से, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, राइट। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज जैसे पोलियो था, चेचक था, हैजा था, ये सब बीमारियां जो हैं वो किसी ना किसी एक कारण से होती हैं। कोई एक बैक्टीरिया, वायरस या फंगस होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो रिसर्च के माध्यम से मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इनको किल करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स बना लिए, वैक्सीन बना लिए, राइट। तो इनका एक कारण होता है, एक टारगेट होता है। जैसे बैक्टीरिया है या मलेरिया है, राइट, मच्छर के काटने से होता है, कम्युनिकेबल डिसीज है, या जो भी कोई डिसीजेज हैं। तो उनके लिए हमने दवाइयां बना ली, मेडिसिन बना ली, वैक्सीन बना ली, और उनका इलाज संभव हो पाया, राइट। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा संकट है पूरी दुनिया के ऊपर, हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पर, वो है वो बीमारियां जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के इन्फेक्शन से नहीं होती। इन्हें हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, मोटापा हो गया, थायराइड हो गया, लिवर की बीमारी हो गई, रेस्पिरेटरी बीमारी हो गई, राइट, किडनी की प्रॉब्लम हो गई। मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, आज के टाइम में मेंटल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो बीमारी है ये किसी इन्फेक्शन से नहीं हो रही। ये बीमारियां जो हैं कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा पैदा की गई बीमारियां हैं। इसके लिए कोई बाहर का पर्सन जिम्मेदार नहीं है, वो व्यक्ति, वो पर्सन खुद जिम्मेदार है। कुछ तो एनवायरमेंट जिम्मेदार है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल है, जिस जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा होता है, जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई बैक्टीरिया, वायरस, बाहर का पर्सन जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। कम्युनिकेबल बीमारियां, उनके लिए कोई बैक्टीरिया, वायरस होता है जिनका हम एंटीबायोटिक से, वैक्सीन से, दवाइयों से हम इलाज करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीडीज, राइट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर हम भारत की बात करें, मैं कुछ डेटा और आंकड़ा बताना चाहता हूं जिससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हम किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारा जो एरिया है, हम किस सेक्टर में काम करने वाले हैं, राइट। वो हमारा जो मेजर सेक्टर है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिनको हम लाइफस्टाइल बीमारियां भी बोलते हैं, इनको हम क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीज भी बोलते हैं, राइट। तो सबसे जो कॉमन, सबसे मेन, क्रिटिकल, सबसे खतरनाक जो बीमारियां हैं वो चार बीमारियां हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पर जो है वो आती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मतलब हृदय से संबंधित बीमारियां जो हैं, ये सबसे ज्यादा, इनसे सबसे ज्यादा जो डेथ होती है, सबसे ज्यादा जो पाई जा रही है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। उसके बाद है डायबिटीज, तीसरे नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी डिसीज, चौथे नंबर पे आता है कैंसर, राइट। अभी एक चार्ट दिखेगा, उससे आपको थोड़ा नंबर समझ में आने वाले हैं। और दूसरी भी डिसीज होती हैं, राइट, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। इन चार बीमारियां, ये सब सबसे ज्यादा कॉमन बीमारियां वो ये हैं, राइट। अब इसके अलावा आप देख रहे हैं और भी तमाम सारी बीमारियां हैं, पर इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। ये चित्र को बड़े ध्यान से समझिएगा, इनसे आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि कोई भी बीमारी की अगर 90% अगर हम आसपास में देखते हैं, कोई बोलता है मुझे बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया है, ये और भी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ये पेड़ है, इसके अगर रूट पे जाएं, राइट, बहुत रिसर्च किया गया है, रूट पे जाएं और इसका कारण जानें कि इनका क्या कारण है, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। हर चौथे पांचवें आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है या होने वाली है, राइट। डायबिटीज की बीमारी तेजी से बढ़ रही, क्यों है? तो उसका सबसे पहला कारण, ध्यान रखना, सबसे पहला, सबसे टॉप रीजन जो है, जो मैं जितना भी स्टडी कर पाया, बाकी हमारे बीच में मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं कहीं पे कुछ मिस्टेक्स अगर मेरे से होती है प्लीज करेक्ट करिएगा। हम सब सीखने के बिजनेस में हैं, आपके कुछ वैल्यूएबल इनपुट हो आप जरूर मुझे शेयर करें,
और कुछ भी चीज आप ऐड करना चाहें तो प्लीज मुझे बताइए, तो सेशन के बाद में हम उसे जरूर हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन है फिजिकल इनएक्टिविटी, सबसे बड़ा रीजन जो है फिजिकल इनएक्टिविटी। उसके बाद दूसरा रीजन आता है हमारा अनहेल्दी डाइट। बाकी एल्कोहल और टोबैको ये बहुत नॉमिनल चीजें हैं, ये हार्डली मतलब 2 to 5% होंगे, पर 95% जो रीजन है लाइफस्टाइल बीमारियों का दोस्तों, वो सबसे बड़ा है फिजिकल इनएक्टिविटी एंड अनहेल्दी डाइट। और हम जिस डोमेन में काम करने वाले हैं, हमारा मेजर फोकस कहां पर होने वाला है? न्यूट्रिशन पर, बैलेंस डाइट पर होने वाला है, राइट। लेकिन सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने से, डाइट अकेली लेने से काम नहीं बनेगा जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी नहीं सुधारेंगे। अगर इन दोनों चीजों पर काम करेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, सबसे पहले आप फॉरगेट अबाउट किसी को ज्ञान देने से बेहतर पहले हम ये खुद जान लें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। 30 मिनट पर डे की फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आने वाले 2, 5, 10 साल के अंदर कोई ना कोई बीमारी आपको लगने वाली है। 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। उसके लिए हम कुछ प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, मैंने कुछ सोचा है, लास्ट में शेयर करूंगा। और दूसरा है अनहेल्दी डाइट। ये दो सबसे बड़े रीजन है। तो हम अनहेल्दी डाइट का जो हमारा पूरा न्यूट्रिशनल पार्ट है, वो हम डाइट के माध्यम से, न्यूट्रिशन के माध्यम से हम काफी कुछ कवर करने का प्रयास करेंगे। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, मैं ऑलरेडी एक बार सेशन किया था, बता दिया, जस्ट एक आपको रिकैप करने के लिए। भारत में WHO का आंकड़ा बोलता है कि लगभग जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, राइट, उनकी वजह से लगभग जितनी भी डेथ होती है 60 से 70% डेथ जो है, अगर अगर 100 लोगों की मौत हो रही है हिंदुस्तान में, उसमें से 60 से 70% लोगों की डेथ इन्हीं बीमारियों से हो रही है। हार्ट अटैक से, डायबिटीज से, कैंसर से। हार्ट अटैक नंबर 1 है, नंबर 2 पे डायबिटीज है। ये चार्ट देखने से शायद आपको समझ में आए। इंडिया में हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा डेथ, ये 2015-16 का डाटा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से हो रही है। अगर आप ये चार्ट देखें सर्किल वाला राइट हैंड साइड पे, तो आप ये पाएंगे लगभग 7 करोड़ से ज्यादा, 72 मिलियन कार्डियोवेस्कुलर डिसीज की वजह से डेथ होती है। 62 मिलियन, बस 6 करोड़ डायबिटीज है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी डिसीज, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी मेट्रोज में एक्सट्रीम लेवल का पोल्यूशन है, तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है, अस्थमा दमा की वजह से। फिर आता है स्ट्रोक, मतलब लकवा लग जाता है ब्रेन में, जब बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ ऐसा कोलेस्ट्रॉल का पार्ट अटक जाता है, ब्रेन को सप्लाई नहीं हो पाती, तो आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो स्ट्रोक है। और कैंसर का है लास्ट पार्ट। मैं आपको बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं कि कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, मतलब अगर इन दोनों को मिलाएं, मेजोरिटी ऑफ द डिसीज, जो मेजोरिटी सबसे खतरनाक बीमारियां बी ब्लड प्रेशर और शुगर है, इन दोनों बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे खतरनाक जो कारण है, जिसको फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री कभी डिस्कस नहीं करती, फोकस ही नहीं करती, मैं उस रीजन पे बात करने वाला हूं आपसे। सबसे ज्यादा डिसीज समझ आ रही है आपको चार्ट से? कार्डियोवेस्कुलर डिसीज है और डायबिटीज है, इन दोनों का एक सबसे मेजर कारण है जिसकी वजह से ये इतना ये बीमारियां हो रही हैं, राइट। मैंने आपको बताया फिजिकल इनएक्टिविटी, डेफिनेटली अनहेल्दी डाइट, इन दोनों की वजह से हमारे बॉडी में फैट का डिपोजिशन होता है, राइट। हमारे बॉडी में जब हम फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं तो क्या होता है कि जो भी आप खाना खाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होती है। और वो डिपॉजिट होती है आपके बॉडी में दो तरीके से। उसका मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, हमारे बॉडी में जो फैट डिपॉजिट होता है वो दो तरीके से डिपॉजिट होता है। एक को हम बोलते हैं विसरल फैट, और पहला होता है सबकुटेनियस फैट। हमारे बॉडी में फैट जो है वो दो तरीके से, दो पार्ट में स्टोर होता है। एक सबकुटेनियस फैट जो आपकी स्किन के नीचे होता है, जिसको आप पकड़ सकते हैं, चमड़ी के नीचे होता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, राइट। दूसरा होता है विसरल फैट,
ये आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें अगर आप देखते हैं विसरल फैट में, तो आप पाएंगे कि जो आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, मतलब गर्दन से लेके कमर के बीच में जो आपका ट्रंक एरिया है, इस ट्रंक रीजन में जो भी फैट डिपॉजिट हो रहा है, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये है खतरनाक विसरल फैट। यही वो विसरल फैट है जिसकी वजह से इतनी सारी, मतलब सबसे खतरनाक बीमारी जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की, स्ट्रोक है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो, और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। हम आज दोनों पे बात करने वाले हैं, राइट। ये विसरल फैट जो है, ये कैसे, किस तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और किस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज कर रहा होता है, और उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, राइट। देखिए विसरल फैट जो है, विसरल फैट बेसिकली जब भी किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। जनरली एक रूटीन चेकअप होता है। रूटीन चेकअप में क्या होता है, वो आपको ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, और उस ब्लड रिपोर्ट में आपको क्या पता चलता है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। उस ब्लड रिपोर्ट में आपको पता चलता है, जैसे आज आपने ब्लड सैंपल दिया सुबह खाली पेट, तो उस ब्लड में आपको जो पता चलने वाला है, वो पता चलेगा कितनी मात्रा में घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल था। आपको वो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल पता नहीं चलता जो आपके कोलेस्ट्रॉल, जो आपके हार्ट के ऊपर, आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है। जो डिपॉजिट चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो डायग्नोस होते नहीं है। सिर्फ हमें क्या पता चलता है, कितनी मात्रा में ब्लड में घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल था। अब जो ब्लड में जो कंसंट्रेशन आता है, ब्लड में जो घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल पता चलता है, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक कोई व्यक्ति है जो अभी 35-40 ईयर्स का है, दिखने में बाहर से नॉर्मल लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा जिम जाता है, फिजिकल वर्कआउट करता है, तो उसको घबराहट और बेचैनी होती है, मतलब उसको हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। लेकिन जब उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो नॉर्मल होता है। मतलब ब्लड की रिपोर्ट नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल उतना ज्यादा नहीं है, 300-400 नहीं निकलता, ब्लड की रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन उस व्यक्ति को अगर वो थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेता है, एक्सर्शन कर लेता है, तो उसको चेस्ट पेन, घबराहट, बेचैनी जैसी होने लगती है। मतलब उसकी बॉडी में हाइपरटेंशन के सिम्टम्स तो हैं, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल बता रही होती है। इस समय बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में कितने यंग लोग, कई सारे सेलिब्रिटीज दिखने में बाहर से फिट लग रहे हैं, खाना पीना सब कुछ है, जिम भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई है। क्या रीजन है इसका? सबसे बड़ा अगर मेजर रीजन आप फाइंड आउट करेंगे और आप गूगल करेंगे तो पढ़ेंगे, ये जो सबक्यूटेनियस फैट है, ये अनडायग्नोज रहता है, पता ही नहीं चलता, साइलेंट किलर है ये। तो हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी बीमारी है उसकी अगर रूट कॉज को हमने पहले आइडेंटिफाई करना है, और उस रूट कॉज पे अगर हम काम करें, जड़ पे काम करें, तो हम उस प्रॉब्लम से परमानेंट सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट। तो जो विसरल फैट है, ये डायग्नोज कैसे होता है, इसको पता करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, जिसको आप सभी के पास होगी, जिसे हम कराडा स्कैन बोलते हैं। लाइफ्ट्रॉन का भी स्कैन स्कैन मशीन आता है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन आती है। उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की, आपके बॉडी में कितना परसेंटेज विसरल फैट है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, कि जो कराडा स्कैन है, राइट, ये जो भी हेल्थ स्कैन मशीन है, उसमें आपको सिर्फ खड़े होना होता है, मतलब विद इन आधे से 1 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है, और एक रफ आइडिया लग जाता है कि आपकी बॉडी में क्या परसेंटेज ऑफ विसरल फैट है। जो जो विसरल फैट ब्लड टेस्ट में पता ही नहीं चल रहा था, मतलब मान के चलिए आप 30 to 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स के हैं, अभी आपको लग रहा है स्वस्थ है, आपको कोई बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बॉडी में अगर आपने अभी चेकअप कर लिया, अगर आपको कोई सिम्टम भी नहीं, लेकिन आपने चेक कर लिया और आपको पता चल गया कि आपको बॉडी में विसरल फैट बढ़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट आपको इंडिकेट कर रहा है कि निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में, आपको बीपी, शुगर, स्ट्रोक की कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है या होने की तैयारी हो चुकी है। तो कई बार आपके बॉडी में सिम्टम्स, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कई बार कुछ लोगों के बॉडी में सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं, कई बार कुछ लोगों के बॉडी में सिम्टम्स देर से आते हैं, कई बार किसी को पता ही नहीं चलता है, मौका ही नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा असेसमेंट है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को, सबसे पहले खुद हम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे बॉडी की आज कंडीशन क्या है। ये पैरामीटर, जैसे ब्लड में एक रिपोर्ट होती है कि शुगर का लेवल इतने से इतना होना चाहिए, हर एक पैरामीटर्स का, हर एक हार्मोन का, हर एक चीज का एक लेवल होता है। तो ऐसे विसरल फैट का एक लेवल होता है, राइट, जो WHO ने डिसाइड किया है। और ये स्क्रीन को आप बड़े ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विसरल फैट क्या है? फैट दैट सराउंड वाइटल ऑर्गन इन द ट्रंक,
विसरल फैट को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है, ये शायद आज तक आपसे कभी भी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी फिजिशियन ने इसके बारे में बात नहीं करी होगी। लेकिन वेलनेस में अगर हम काम कर रहे हैं और अगर आपको वाकई में लोगों को परमानेंट सोल्यूशन देना है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। हाई विसरल फैट लेवल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, विसरल फैट के हायर लेवल से क्या रिस्क बढ़ती है, बीपी की रिस्क बढ़ती है, हृदय रोगों की डिसीज बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाती है अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में विसरल फैट ज्यादा है। जरूरत नहीं है कि आप मोटे दिखें पतले दिखें, ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, ये आपको पता चलने वाला है सिर्फ और सिर्फ स्कैन के माध्यम से। और मजे की बात है, ये स्कैन करने में ना तो आपको एक्सरे मशीन के अंदर जाना है, ना ब्लड सैंपल देना है, कोई महंगे टेस्ट की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी स्कैन मशीन आती है, बहुत सारे लोगों के पास है, जिनके पास है। आप अपनी टीम में सबसे पहले अपना हेल्थ स्कैन कराएं, पता करें आज आपकी बॉडी में विसरल फैट क्या है। अगर आप 1 से 4 आपके बॉडी में विसरल फैट है तो आप जश्न मनाइए, यू आर एट वेरी गुड हेल्थ। और आपको बीपी शुगर होने की जो रिस्क है वो बहुत ना के बराबर, नेग्लिजिबल है, आप अच्छी कंडीशन में। 5 से 8 हेल्दी है, लेकिन जैसे ही आपका 8 से ऊपर जाना शुरू होगा, मतलब अगर आपका विसरल फैट 8 के बाद 9, 10, 11, 12 जा रहा है, ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ये मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब समझ जाओ, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी भी नहीं संभले और ये विसरल फैट 13 से ऊपर गया, 15, 18, 20 गया, तो हार्ट अटैक की पूरी पूरी तैयारी है, बाईपास की पूरी पूरी तैयारी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा इंटेंशन यहाँ पर डराना नहीं है, लेकिन समय रहते अगर हम अपने सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं, और कोई बड़ी समस्या आ रही है उससे पहले ही अगर हम तैयारी कर लें। अगर आज आपने स्कैन कर लिया, कल आपने अपनी बॉडी स्कैन करी और आपको पता चला कि आपका विसरल फैट 6 है, ओके, बहुत ही अच्छी बात है, आप अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, कीप इट अप। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आप 9 से 12 की रेंज में, ये क्लियर कट सिग्नल है, आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, डाइट में सप्लीमेंटेशन की सख्त जरूरत है, और अगर 13 के ऊपर जा रहा है तो ये खतरे की घंटी है, कभी भी गुड न्यूज मिल सकती है। ये इतना खतरनाक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 5-8 सालों से मैं कर रहा हूँ, और मैं देखा है, मैं जैसे ही स्कैन करता हूँ, अगर किसी का 15-20 आता है, 15-14-15 आता है, तो मैं उनसे सवाल नहीं पूछता हूँ आपकी तबीयत कैसी है, मैं डायरेक्ट उनसे सवाल करता हूँ कि दादा आपको बीपी शुगर की गोली चल रही है क्या? और आंसर 99% आता है, हाँ मेरी गोली चल रही है 5 साल 7 साल से। विसरल फैट है आपके बॉडी में, इसका मतलब है विसरल फैट नॉर्मल रेंज में इट्स ओके, लेकिन अगर ये हायर साइड जा रहा है, इट्स 100% क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। अब ये आपके ऊपर है कि इस पैरामीटर को आप कितने सीरियसली लेते हैं, राइट? बट ये बहुत बड़ा क्रूशियल पैरामीटर है जो हमें समझने की जरूरत है। विसरल फैट और बीएमआई थोड़े से कोरिलेट करेंगे। जैसे हमारा बीएमआई जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स, आपके हाइट और आपके वेट का एक रेशियो होता है, राइट? अगर आपका बीएमआई 18.5, 18 से नीचे, 18.5 से नीचे है, ये मशीन में रिपोर्ट निकलती है, उसमें आपको पता चल जाता है, पूरा रिपोर्ट मिल जाता है कि आपका बीएमआई कितना है, विसरल फैट कितना है, सबक्यूटेनियस फैट कितना है, प्रोटीन परसेंटेज, टोटल वेट, सब पता चल जाता है। 18.5 है, अंडर वेट है आप। 18 से 25 के बीच में अगर आपका बीएमआई है तो आपका आइडियल बॉडी वेट है, और इस कंडीशन में मोर और लेस आपका विसरल फैट नॉर्मल निकलेगा। जनरली जनरली क्या, मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है, अगर आपकी वेस्ट साइज 34, 33, 34 के बियॉन्ड जा रही है, समझो आप ओवरवेट हैं। ओवरवेट हैं इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में विसरल फैट एक्यूमुलेट हो चुका है, राइट? 25 से 29 ओवरवेट हैं, 30 से 34 के बीच में है तो ओबेस हैं, और 35 से ऊपर बीएमआई है तो एक्सट्रीमली ओबेसिटी है। बीपी शुगर हार्ट अटैक की पूरी पूरी रिस्क है। तो वेट बढ़ने के साथ साथ में आपके बॉडी में विसरल फैट का परसेंटेज बढ़ता है। तो इससे दो चीजें कोरिलेट होती हैं कि अगर आप अपना बॉडी वेट नॉर्मल रखते हैं, आइडियल रखते हैं, तो आपके बॉडी में विसरल फैट भी नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, जिससे आपको बॉडी वेट और विसरल फैट मतलब मोर और लेस साथ साथ में चलने वाले हैं। सो हेल्दी बॉडी वेट अगर आप रखते हैं, हेल्दी बीएमआई में आप रहते हैं, तो आपका विसरल फैट भी नॉर्मल रेंज में रहेगा। इसका ये इंडिकेशन है कि आपको फ्यूचर में जो लाइफस्टाइल डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, राइट? और ऑल इज वेल, सबको समझ आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ओके, ग्रेट। तो अब सबक्यूटेनियस फैट पता कैसे करते हैं? ब्लड टेस्ट में तो पता चलता नहीं है,
सबकुटेनियस फैट को जांचने के लिए एक ही तरीका है, वो है एमआरआई। एमआरआई स्कैन जब होता है तब पता चलता है कि आपके बॉडी में कितना विसरल फैट है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, कितने लोग साल में अपना एमआरआई कराने जाते हैं? कितने लोग रूटीन में अपना साल में कम से कम एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप करते हैं, हेल्थ चेकअप करा लेते हैं? फुर्सत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हैं, अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, तो साल में कम से कम एक बार एक जो ब्लड टेस्ट होता है ना, कंप्लीट हेल्थ चेकअप, वो करा लो। और ये जो स्कैन कराने वाली जो डिवाइस है, कराडा स्कैन वाला जो हेल्थ चेकअप है, ये दिखने में साधारण है लेकिन इसकी रिपोर्ट बहुत बहुत क्रूशियल है। ये आपका आईना है, ये आपकी जन्म कुंडली है, ये आपकी भविष्यवाणी कर देगी। अगर ये ठीक है तो भाई साहब ठीक है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो आने वाला समय आपके लिए क्रूशियल है। सो डोंट टेक इट लाइटली। कई बार कोई चीज आसानी से मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे होते। लेकिन ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कराडा स्कैन का जो रिपोर्ट है वो बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्रूशियल है। हमें वैल्यू तक अब आती है कि हाँ 50,000 20,000 रुपए एमआरआई में लग गया, सीटी स्कैन में हाँ बड़ा मशीन में हमें डाला गया था, बड़ा चेकअप रिपोर्ट निकला, तब भाई साहब लास्ट स्टेज है, तब क्रिटिकल स्टेज है, हार्ट अटैक आ जाता है, तब जाके इन चेकअप की जरूरत पड़ रही होती है, पर नॉर्मल कंडीशन में नहीं। अब जस्ट इमेजिन करिए कि हम वो कंडीशन ही ना आने दें। नॉर्मल कंडीशन में आज इस समय आप अगर अच्छे हैं, भगवान की कृपा से आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ना अपना खुद का एक बार स्कैन कर लें, एक बेस रिपोर्ट रखें अपने सामने कि आज मेरे हेल्थ की कंडीशन ये अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है। जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, और बेटर करिए। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ है तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। राइट, आप ही को अपनी हेल्थ की टेक केयर करनी है, बाहर से कोई नहीं आने वाला। तो जो विसरल फैट है, आप देखिएगा दो लोग हैं, एक पतला है पहला पर्सन, दूसरा जो हेल्दी पर्सन है। तो हेल्दी पर्सन का जो आपको बाउंड्री दिख रही होगी, आउटलाइन, वो पीला पीला दिख रहा है, ये सबकुटेनियस फैट है। लेकिन जो बीच में दिख रहा है आपको, बीच में जो ट्रंक एरिया में भरा भरा पीला दिख रहा है, दिख रही है आपको, हिडन डेंजरस फैट जो है, ये है इस तरीके से हमारे अंदर जमा रहता है, चिपका रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता। पर ये एक दिन में नहीं जमता, इसको डिपॉजिट होने में 5 10 15 20 साल, जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रही होती है उसके चलते जब ये एक्सेस हो जाता है तब हमें बीमारी हो जाती है। राइट, इस तरीके से एमआरआई स्कैन दिखता है आपके, एमआरआई क्रॉस सेक्शन की हमारा, हमारे ह्यूमन बॉडी को अगर हम क्रॉस बीच में है, जो हमारी बॉडी है, इसको कट करेंगे तो इस तरीके से एमआरआई स्कैन दिखता है। राइट, तो जो बीच में दिख रहा है, आउटर तो हमारी बॉडी है, लेकिन सेंट्रल पार्ट में जो दिख रहा है ये है हमारा विसरल फैट, जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए अगर आप एक्सेस कंडीशन में हैं। ये रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ की, ये डेटा जो तैयार किया है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में हम तैयार